दोस्तों, एक युवक की नई नई शादी हुई थी और वे युवक एक कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था और उस लड़के की नौकरी वहाँ से छूट जाती है और वे लगता है दिहाड़ी मजदूरी करने। दिहाड़ी मजदूरी से उसका खर्चा नहीं चलता है और वे अपनी पत्नी को अकेला घर में छोड़ करके दुबई कमाने के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना और अपनी मर्यादा को संभाल करके रखना। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आप जाइए, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, मैं अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान बचा करके रखूंगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उस महिला का उसी एरिया के एक युवक के साथ अफेयर हो जाता है और वे महिला गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वे एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद उसका जो बच्चा होता है वे अपने पति को भी खोना नहीं चाहती थी और उस बच्चे को भी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पति को अगर ये बात पता चल जाएगा तो वे उसे तलाक दे देंगे। तो इस दोस्तों उस महिला को जिस युवक के संपर्क में आने से बच्चा हुआ रहता है वे उसी को बच्चे को दे देती है और कहती है कि इसको तुम रखो, इसका ख्याल रखना, मैं भी समय निकाल करके आती रहूँगी। दोस्तों ये खबर किसी तरह से उसका जो शौहर होता है यानी पति जो उसका होता है उसको दुबई में पता लग जाता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है और उसे बच्चा भी हो गया है। ये खबर जैसे ही उसका पति दुबई में सुनता है वे फौरन अपने गांव अपने घर को वापस आता है और घर पे आके देखता है सब कुछ नॉर्मल था और बच्चा कहीं नहीं था। उसकी पत्नी दिन में 2 से 3 बार घर से कुछ दूर जाया करती थी और किसी न किसी और वापस आ जाती थी। उसके पति को शक हुआ कि आखिर ये दिन भर में 2-3 बार कहाँ जाती है और क्या काम करने के लिए जाती है। एक दिन उसके पति ने उसका पीछा करते हुए गया तो देखा कि उसकी पत्नी एक घर में जाती है और उस घर में एक बहुत ही खूबसूरत नवजात बच्चा होता है। उस बच्चे को ये दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद उस बच्चे को वहीं रख करके आ जाती है। दूसरे दिन सुबह उसका शौहर जो होता है जैसे ये जाती है वैसे मोबाइल लेकर के जाता है और सारी करतूतों को वे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी पत्नी जब आती है तो वे पूछता है कि रोज़ तुम कहाँ जाती हो, 3 बार आखिर तुम कहाँ जाती हो। उसके बाद वे महिला इधर उधर की बातें करने लगती है तो उसका पति जो होता है वे वीडियो खोल करके दिखाता है कि ये बताओ ये बच्चा किसका है और अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे शरीर से दूध कैसे निकल रहा है, सारी सच्चाई मुझसे बता दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपको भी नहीं खोना चाहती हूँ और उस बच्चे को भी नहीं खोना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। और वे सारी बातों को बता देती है और अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। उसका पति जो होता है वे भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता है। वे कहता है कि ठीक है चलो जो कि लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत करना और दोनों के बीच समझौता हो जाता है। और उसका पति कहता है ठीक है तुमने जो गलतियां की अब तुम जाओ उस बच्चे को लेकर के आओ, हम दोनों मिल करके उस बच्चे को पालेंगे। उसके बाद दोस्तों वे महिला जो होती है अपने आशिक के पास जाती है और कहती है बच्चे को मुझे दे दो, मेरे पति मान गए हैं और बच्चे को वे अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। उसका जो आशिक होता है वे कहता है कि कैसा तुम्हारा बच्चा, ये तो मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। दोनों के बीच में तकरार होती है और वे वापस अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने शौहर से कहती है कि उसने बच्चा देने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों उसका शौहर भी जाता है, कहता है कि बच्चा दे दो, चूँकि पत्नी तो हमारी ही है। जब वे युवक बच्चा देने से मना कर देता है तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचती है। कोर्ट में जज साहब
उस महिला के आशिक का भी तर्क सुनते हैं, उस महिला का भी तर्क को सुना जाता है और उसके पति को भी तर्क को सुना जाता है। तीनों के तर्क को जब जज साहब सुनते हैं तो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। चूंकि दोस्तों जज साहब को नहीं समझ में आ रहा था कि वे फैसला दें तो किसके पक्ष में फैसला दें। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया को देख रहे हैं तो पूरी सच्ची घटना सुनने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर वे बच्चा किसका है। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो तो जैसे अपलोड की जाती है वैसे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों साथ साथ कमेंट में ये जरूर बताने का कष्ट करें कि बच्चा किसका है। दोस्तों आज की सच्ची घटना जो है वह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम है सरगोधा। सरगोधा जिले में एक मोहल्ला लगता है, उस मोहल्ले का नाम है इस्लामपुर। इस्लामपुर में एक लड़का रहता है जिसका नाम हमीद होता है। दोस्तों हमीद के माता पिता की मृत्यु जब हमीद काफ़ी छोटा था तभी हो जाती है और हमीद की परवरिश उसके मामा के यहाँ हुई थी। दोस्तों हमीद जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसके मामा ने उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत और संस्कारित लड़की से करवा देते हैं। खूबसूरत लड़की जिसका नाम रुखसाना होता है, रुखसाना से शादी करवा देते हैं। दोस्तों कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद हमीद से उसकी पत्नी रुखसाना कहती है कि कब तक हम आपके मामा के घर पर रहेंगे, चलिए चलते हैं अपने घर, जहां आपका पैतृक घर है वहीं पे चल करके रहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमीद जो होता है वह मान जाता है और वह अपने मामा से कहता है कि मामा आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए और अब हम लोग अपनी जीवन की शुरुआत अपने पुश्तैनी घर से करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों वे दोनों पति पत्नी अपने गांव चले आते हैं, वहां पर आकर के घर की साफ सफाई करके रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमीद जब अपने मामा के वहाँ रहता था तो एक कपड़े की दुकान पे काम करता था, तो उससे उसका जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चल जाता है। अब दोस्तों हमीद जब नई जगह पे आ गया तो उसे जो है किसी से कोई पहचान नहीं थी। इस कारण हमीद को रोजगार में काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगी। वे जो है लेबर चौराहे पर जा कर के खड़ा हो जाता था और दिहाड़ी मजदूरी करने लगता था। कभी उसको मजदूरी मिलती थी, कभी दो तीन दिन वे खाली रहता था। तो इस कारण हमीद और रुखसाना की जिंदगी आर्थिक तंगी से जूझने लगी। आर्थिक तंगी से जब हमीद और रुखसाना की जिंदगी जूझने लगी तो हमीद ने अपने मामा से फिर संपर्क किया। तो मामा ने कहा कि अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो हमीद का मामा का एक लड़का जो होता है वे दुबई में रहता था। वे अपने मामा के लड़के से बात करता है और वे कहता है कि मैं भी दुबई आना चाहता हूँ, साल 2 साल मेहनत कर लूँगा, फिर आ कर के यहाँ पे कोई व्यवसाय कर लूँगा। और उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक सोच रहे हैं, 2-4 साल जो है मेहनत कर लेंगे, फिर पैसा इकट्ठा होने के बाद यहाँ व्यवसाय करके हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमीद जो होता है दुबई जाने के लिए तैयारी बनाता है और जाने से पहले वे अपनी पत्नी रुखसाना से कहता है कि देखो रुखसाना, अपनी इज्जत बचा करके रखना, एक बार इज्जत जाने के बाद इज्जत नहीं मिलती है। उसकी पत्नी कहती है आप परेशान मत होइए, मैं मर्यादित रहूँगी और जो है आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद दोस्तों हमीद जो होता है वे दुबई चला जाता है। इधर दोस्तों रुखसाना जो थी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और हुस्न की बला थी।
जो भी उसे देखता था वे एक बार पाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। रुखसाना पे दूसरे मोहल्ले का एक युवक जिसका नाम अब्दुल्ला होता है, अब्दुल्ला उस पर गड़ाए रखता है और वे देखता है कि रुखसाना जो होती है घर में कुछ दिनों तक तो सामान था जिससे रुखसाना का काम चल जाता था। कुछ दिन बाद सब्जी और अन्य सामानों के लिए रुखसाना को घर से बाहर निकलना पड़ा और वे बाहर जाकर के मार्केट बाहर खरीदारी के लिए जाना शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों क्या था, अब्दुल्ला जो होता है वे धीरे धीरे रुखसाना कहाँ जा रही है और कहाँ जा रही है वे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक दिन रुखसाना घर का सामान और सब्जियां लेकर के आ रही थी, तब तक अब्दुल्ला वहां पहुंचता है और कहता है, भाभी जी नमस्ते, आप मेरी बाइक पे बैठ जाइए और मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। रुखसाना कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन सामान भारी होने के नाते वह कहता है कि इतना भारी सामान लेकर के आप कैसे जाएंगी। तो रुखसाना भी मान जाती है और उसके बाइक पर बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे रुखसाना और अब्दुल्ला की बातचीत शुरू होना चालू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अब्दुल्ला जो होता है रुखसाना के ऊपर निगाह गड़ाए बैठा था और जहां भी रुखसाना जाती थी अब्दुल्ला कहता था, भाभी जी उधर मुझे भी काम है, चलिए आपको छोड़ देता हूं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे रुखसाना और अब्दुल्ला की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ती गई, चूँकि दोस्तों दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर देते हैं। उसके बाद रुखसाना को कहीं जाना होता है, वे अब्दुल्ला को बोल देती है और अब्दुल्ला के साथ आना जाना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों एक दिन रुखसाना जो होती है अब्दुल्ला से कहती है, आप मेरी इतनी मदद करते हैं, आइए एक कप चाय हो जाए। उसके बाद अब्दुल्ला जो होता है वह रुखसाना के घर पे जाता है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। करीब होने के बाद दोनों में अब्दुल्ला और रुखसाना के बीच अवैध संबंध बन जाता है, जिसके कारण रुखसाना जो होती है वह गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जैसे ही अब्दुल्ला को पता चलता है कि रुखसाना गर्भवती हो गई है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और धीरे धीरे रुखसाना के गर्भ में पल रहा बच्चा बड़ा हो गया। और रुखसाना जब जाती है एवार्सन के लिए तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि 6 महीने का बच्चा हो गया और इसे अब गिराना रुखसाना के जीवन के लिए खतरा हो चुका था। जिसके बाद दोस्तों रुखसाना जो है उस बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद चूंकि दोस्तों अपने शौहर हमीद से रुखसाना बहुत प्यार करती थी और अपने शौहर को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। उसके बाद दोस्तों वे बच्चे को अब्दुल्ला को दे देती है, कहती है कि इस बच्चे को तुम अपने घर रखना और ऊपर का दूध पिलाना और मैं भी आऊँगी, इस बच्चे को दूध पिलाती रहूँगी और जो है बच्चा हम दोनों मिल करके पालेंगे। उसके बाद इस बात पर अब्दुल्ला तैयार हो जाता है। उसके बाद अगल बगल के लोग हमीद को बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी अब्दुल्ला के साथ घूमने से गर्भवती हो गई है। और दोस्तों जैसे ही ये खबर हमीद को पहुंचती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है और बच्चा भी हो गया है, हमीद जो है वापस पाकिस्तान अपने गांव चला आता है और वे कुछ दिनों तक रुखसाना को नहीं बताता है कि रुखसाना के द्वारा की गई सारी काली करतूत उस हमीद को पता है। वे शांति से देखता है, एक दिन 2 दिन देखता है कि रुखसाना एक निश्चित समय पर घर से 3-4 बार बहाना बना करके जाती है। उसके बाद दोस्तों रुखसाना के शारीरिक बनावट में भी बदलाव आया था। उसके बाद एक दिन हमीद जो होता है रुखसाना के पीछे धीरे धीरे लग जाता है और वे देखता है अब्दुल्ला के घर में रुखसाना जाती है और एक खूबसूरत बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाने के बाद उसको वहीं रख करके चली आती है। दोस्तों अगले दिन सुबह जैसे ही रुखसाना घर से निकलती है वैसे हमीद जो होता है वे भी उसके पीछे पीछे लग जाता है और
घर के कोने से उसकी वीडियो बना लेता है और जैसे रुखसाना घर आती है से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और रोज़ तुम कहाँ जाती हो। तो रुखसाना इधर उधर की बातें बनाना शुरू कर देती। हमीद जब वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो क्या है और इस बच्चे को तुम अपना दूध कैसे पिला रही हो, अगर तुम्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारे शरीर से दूध कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों रुखसाना जो होती है वे हमीद के पैरों में गिर जाती है और सारी बातें बता देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। चूँकि दोस्तों रुखसाना को हमीद भी बेइंतहा प्यार करता था, वे रुखसाना की गलतियों को माफ़ कर देता और कहता है कि ठीक है चलो जो कि लेकिन उस बच्चे को लेकर के आओ, हम दोनों मिल करके उस बच्चे को पालेंगे क्योंकि बच्चा तो तुम्हारा ही है ना। उसके बाद ये बात सुन करके रुखसाना काफ़ी खुश होती है और वे अब्दुल्ला के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरे शौहर जो हैं वे इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब्दुल्ला जो होता है वे बच्चा देने से मना कर देता है और कहता है ये बच्चा तुम्हारा कैसे है, ये बच्चा तो मेरा है। उसके बाद दोस्तों वे आकर के अपने शौहर से कहती है कि अब्दुल्ला जो है बच्चा देने से मना कर। उसके बाद दोस्तों हमीद जाता है अब्दुल्ला से बच्चे को मांगता है, लेकिन अब्दुल्ला ने साफ साफ बच्चा देने से मना कर दिया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जज साहब तीनों को अपने न्यायालय में बुलाते हैं और कहते हैं हाँ भाई बताओ ये बच्चे का क्या मामला है। तो तीनों की अपनी अपनी दलील थी। तीनों की दलील को सुन करके जज साहब बेचारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहली दलील जो होती है वे अब्दुल्ला के द्वारा दी जाती है और कहती है कि साहब मान लीजिए सोने की अंगूठी का डब्बा रास्ते में कोई अगर फेंक दिया है, मैं उस डब्बे को उठा लिया हूं और उसमें बेशकीमती हीरे की अंगूठी रख दिया हूं और अब इनको पता चल गई है कि वे डिब्बी मेरे पास है, तो ये अपनी डिब्बी ही ले सकते हैं ना, न कि मेरे ये अपनी डिब्बी ही मुझसे वापस ले सकते हैं ना, न कि मेरी उस डिब्बी में रखी हुई बेशकीमती हीरे की अंगूठी। जज साहब उसकी दलील सुन करके चुप हो जाते हैं और रुखसाना से कहते हैं हाँ भाई तुम भी अपनी दलील में कुछ बताओ। तो उसकी पत्नी जो रुखसाना होती है, रुखसाना कहती है कि जज साहब मान लीजिए मुझे दही जमाना था और मैं अब्दुल्ला से जोरन मांगी दही जमाने के लिए, लेकिन अब्दुल्ला ने मुझे जोरन भी दिया और मैंने दही भी जमाई। अब अब्दुल्ला जो है और उस दही से जो घी निकला वे पूरी घी का मालिक आखिर कैसे अब अब्दुल्ला हो सकता है, इस नाते बच्चा मुझे दे दिया जाए। उसके बाद जज साहब उसके पति हमीद से कहते हैं भाई तुम भी कुछ कहना चाहते हो। तो हमीद कहता है कि जज साहब मेरी खेती मान लीजिए बंजर पड़ी थी और अब्दुल्ला जो है खेती को जोतने के बाद फसल पैदा की, फसल का पूरा मालिक वे कैसे हो सकता है। उसे जो भी कुछ चाहिए मैं उसे उसकी मेहनताना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरी फसल का मालिक कैसे अब्दुल्ला हो सकता है। इन सब दलीलों को सुनने के बाद जज साहब जो होते हैं वे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। अगर आपको समझ में आ रही हो कि आखिर बच्चा किसको मिलना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।